गुजरात और दिल्ली में जो मुकाबला हुआ दोस्त, ये गजब का मुकाबला देखा गया। अगर आप लोग नहीं देखे तो देखना, बस वीडियो में बने रहो। दोस्त दिल्ली टॉस जीता क्योंकि दिल्ली में मैच था गुजरात खेलने के लिए। दिल्ली लगातार 2 मैच जीत के उम्मीद के साथ जी रही थी, साथ तीसरा जीत जाएंगे, लेकिन गुजरात दोनों मैच हार चुकी थी, उन्हें जीत का उम्मीद था। लेकिन मैच कैसे फंसते फंसते गुजरात हारते हारते जीत ली मैच, बताते हम आपको। बैटिंग करने आए गुजरात के कैप्टन शुभमन गिल, उन्होंने 70 रन की पारी खेली, 200+ स्कोर मारे। जहां बसिंदर सुंदर का 50 आया, वहीं जॉस बटलर भी फॉर्म में दिखे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद गुजरात अब जीत जाए, क्योंकि उनके पास बॉलिंग है, उनके पास राशिद खान है, उनके पास मोहम्मद सिराज, उनके पास एक से एक स्पिनर है, ऑलराउंडर है। तो लग रहा था कि शायद अब मैच गुजरात जीत जाएगी। लेकिन गुजरात तो जीतेगी, लेकिन इतना कठिन तपस्या के साथ पता नहीं कहा कि दिल्ली कोई छोटी टीम नहीं थी। दिल्ली का होम ग्राउंड था, दिल्ली में आशुतोष शर्मा भी थे जो पिछला बार कहर मचाए थे, इस बार समीर रिजवी भी गजब का खेल रहे हैं। वैसे दिल्ली कमजोर नहीं था, केएल राहुल फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने जिस तरह से धागा खोला तो हर किसी को इस क्वेश्चन आंसर करने पे मजबूर कर दिया। दोस्त दिल्ली की तरफ से बैटिंग करने के लिए तो आए केएल राहुल और निशांका, लेकिन इन दोनों ने बहुत अच्छी पारी खेली और शतकीय पारी खेली दोस्त। पार्टनरशिप अच्छा रहा, केएल राहुल 90 रन मारे, वहीं केएल राहुल तो 90 रन की पारी खेली दोस्तों, उनके साथ डेविड मिलर भी 40 रन का पारी खेली। मैच ऐसा लग रहा था कि शायद दिल्ली से बाहर जा चुका है, विकेट लगातार गिरे थे क्योंकि समीर रिजवी इस बार आउट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली ये मुकाबला जीत जाएगा, कभी कभी हार जाएगा। लेकिन मैच इतना लास्ट तक चला गया दोस्त, क्योंकि डेविड वार्नर का बैटिंग था। लास्ट ओवर में गजब का कोहराम मचा, क्योंकि राशिद खान गुजरात की बॉलिंग में करते हुए 3 विकेट लिए थे। लेकिन एक तरफ से दिल्ली का बॉलिंग बेकार था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विकेट कुलदीप यादव का नहीं मिलता था। टी नटराजन सिर्फ और सिर्फ लुंगी एंगेडी अच्छी बॉलिंग किए थे गुजरात के सामने, लेकिन दिल्ली के सामने गुजरात वाले अच्छा बॉलिंग कर रहे थे। ऐसा लगा था मैच फंसा दिया पूरा। जो दिल्ली के लिए 90 रन तक खेल रहे थे केएल राहुल, एक समय लगा था केएल राहुल जीत जाएंगे, एक समय लग रहा था गुजरात जीत जाएगी। लेकिन जब लास्ट ओवर में था 6 बॉल में 9 रन, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि दोस्त कैसा खेलेगी टीम। लेकिन छक्का मारने के बाद भी डेविड वार्नर का 2 बॉल में 2 रन था। अब बताओ कि 2 बॉल में 2 रन, हर किसी का उम्मीद था कि शायद अब दिल्ली जीत जाएगी। फैंस गुजरात वाले छोड़ दिए थे उम्मीद की गुजरात जीतने वाली है। ये मुकाबला बदला सिर्फ और सिर्फ ये मुकाबला जो बदला डेविड मिलर के कारण। वो छक्का तो मारे, एक बॉल बीट भी किया, लेकिन वो सिंगल नहीं लिए। शायद वो सिंगल लेते तो स्कोर कहीं ना कहीं डरा होता, फिर सुपर ओवर चलते। लेकिन उन्होंने जो सिंगल नहीं ली, उसके बाद बॉल बीट कर दी प्रसिद्ध कृष्णा। जब सोचिए कि वो सिंगल के कारण कहीं ना कहीं दिल्ली का तीसरी जीत दूर हो गई। वही वो सिंगल नहीं लेने के कारण गुजरात का एक बार मैच जीतने का शुरुआत फिर से हो गया। अब ये बताओ कि डेविड वार्नर ने तो गलत, अब एक चीज बताओ कि डेविड मिलर तो गलत किया। अगर वो सिंगल ले लेते तो उनके पास कुलदीप यादव थे, सिंगल डबल कुछ भी हो जाता, नहीं तो दौड़ते भी तो दौड़ना है, ये था मारता क्या नहीं कहता। लेकिन डेविड मिलर के कारण कहीं ना कहीं ये मैच मुकाबला हारा है दोस्त। दिल्ली वाले जो मुकाबला हारे, उनको लग रहा था कि मैच अकेले निकाल देंगे, लेकिन फाइनली तीसरा मैच हार गई दिल्ली। अब बताओ कि डेविड मिलर अच्छा किया या गलत किया। उन्हें कॉन्फिडेंस था कि हम निकाल देंगे छक्का, लेकिन बॉल बाउंस किया, वाइड भी हुआ, लेकिन कुछ नहीं हो सका, बॉल डॉट गया। और फाइनली 1 रन से गुजरात मुकाबला जीत ली अपना पहला मुकाबला। जिस तरह से शुभमन गिल का कैप्टेंसी और बटलर का और राशिद खान, इन तीनों मिलकर नहीं, इन्होंने मैच ही पलट दिया। लेकिन दिल्ली के लिए सबक था, केएल राहुल का तक बेकार गया। उनके साथ डेविड मिलर तो खेले, लेकिन उस रंग में नहीं देखे दोस्त। अब आप बताओ कि ये मैच किसके कारण हारे? क्या बॉलिंग पच खराब था या फिर बैटिंग में डेविड मिलर के कारण हारे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वैसे दोस्त आप सभी को आईपीएल में पूरे अपडेट मेरे चैनल पे मिलेगा, सचिन ऑन पिच में। बस चैनल को सब्सक्राइब करना।